हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन केमिकल काइनेटिक्स। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, उनके ये खुले पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लगातार अपनी मेहनत पे लगे रहिए, आपकी सफलता चारों तरफ शोर मचा देगी। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस किया था, क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट है फॉर जीरो ऑर्डर। अब इसको समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, आर टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है आर, दैट इज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका रेट ला के अकॉर्डिंग जो रेट रहेगा वो क्या होगा, रेट इक्वल टू के, यहाँ पर आर की पावर कितनी जाएगी हमारी, जीरो, अकॉर्डिंग टू रेट ला। ये रेट ला एक्सपेरिमेंटली हमने मेजर किया है, तो आपका ये रहेगा। तो रेट जो रिएक्शन का हमें पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम लगा देंगे माइनस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आर की पावर जीरो तो आपका 1 हो जाएगा के, तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, याद रखें आपकी बात। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जगह आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। जो आई आपके पास है वो आपका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो याद रखें अपनी बात है। यहाँ से आपको क्या क्या करना, देखिए आपका जो एट टाइम टी जीरो इनिशियली क्या होगा, आर नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, ठीक है। तो आर नोट आपका किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह आर नोट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए टी जो आपका जाएगा, टी इज इक्वल टू 1/k आर नोट माइनस आर, ये आपके पास जाएगा। देखिए इक्वेशन, तो ये आपकी हो जाएगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद रखेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए ग्राफ अगर आप बनाते हैं, ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ टी में बनेगा। यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन है आर और यहाँ पर आपका टी टाइम। तो कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है। तो इक्वेशन थी, ये देखिए इक्वेशन जो थी आपका सी वाली, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन है। तो आपका जो आर नोट है, देखिए जो है आपका स्लोप जो रहेगा कितना, माइनस के। ये बात याद रखेंगे, स्लोप आपसे पूछ लिया जाता है, ग्राफ के बारे में पूछ लिया जाता है। कंसंट्रेशन और टी के बीच में ग्राफ किया है, और स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस के आ जाएगा। तो ये आपके पास है जीरो ऑर्डर के लिए टी। अब आपका आ जाएगा हाफ लाइफ टाइम, यहीं पे आपको पता करना है हाफ लाइफ टाइम। देखिए आपको डिफाइन कर सकते हैं इसको, आपको द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। वो टाइम जिसके अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाफ रह जाए इनिशियल की, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। देखिए आपके पास इक्वेशन थी टी इज इक्वल टू 1/k आर नोट माइनस आर। इक्वेशन थी, अगर आप लेते टी है 1/2, हाफ ले लिया हमने इसको, तो 1/k आर नोट, जो आर है वो आपका इनिशियल का हाफ रह जाएगा। ये बात
ध्यान देने की इनिशियल का हाफ रह गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको जो मिलेगा देखिए R0 बाई 2K, ये आपके पास आ जाएगा T1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, याद रखना ये आपके पास आ जाएगा किसके बीच से, आपका जो R0 है और T½ के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ इसका भी। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो T½ के बीच में और R के बीच में, तो यहाँ पर आपने ले लिया T½ और यहाँ ले लिया आपने कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा देखिए वो लगातार आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा T½ तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत बार काम आएगा। ग्राफ याद रखना है, इसका ग्राफ का स्लोप याद करना है। तो ये आपका हो गया फॉर जीरो ऑर्डर डिरेक्शन। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए वो आपके पास है फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिरेक्शन। नेक्स्ट जो आपका है वो इंटीग्रेशन वो फर्स्ट ऑर्डर डिरेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको जो रिएक्शन थी देखिए वही आप रिएक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर। R से आपका बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आपको बना है, अब रेट जो रहेगा इसका रेट आपका हो जाएगा इक्वल टू के, यहाँ पर R की पावर 0 नहीं आएगी, ये बना रहेगा। रेट जो होता है आपका, आपको पता है चेंज इन कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस आगे लगा दिया हमने, इज इक्वल टू के R। अब यहाँ पर आपका जो आ जाएगा देखिए dR/R इज इक्वल टू माइनस KdT, ये आपके मिल जाएगी, ठीक है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे देखिए। तो आपका ln R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I, ठीक है। आपको पहले बताया था जो आपका I है वो आपके पास क्या जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब है एट टाइम T0, इनिशियल कंसिडरेशन पे देखिए क्या होगा, और इसको आप लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका ln R0 आपको ले लेंगे यहाँ पे माइनस K इंटू 0 प्लस I। तो I जो आपका जाएगा देखिए I इज इक्वल टू आपका ln R0 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग I इन इक्वेशन फर्स्ट, कैसे जाएगा देखिए ln R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको R0 में पुट कर दिया है। अब यहाँ पर जो इसको इकट्ठा करेंगे देखिए ln R अपॉन R0 विल बी इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। यहाँ पर आपका जो T आ जाएगा वो आ जाएगा 1/K ln R0 बाई R। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। जो नेचुरल लॉग है उसको जब लॉग में चेंज करेंगे तो आपको पता है कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे 2.303/K log ऑफ R0 अपॉन R। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे, मेरे क्लास में काम आएगी आपको। R0 आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन और R जो आपके पास है वो है कंसंट्रेशन एट टाइम T, याद रखेंगे इस बात को आप। अब यहाँ से आपके पास इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए जो ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा किसके बीच में, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा टाइम, स्लोप जो रहेगा वो ये आएगा ln R,
नॉट। तो यहाँ पर जो आपको स्लोप देखना, देखिए स्लोप क्या जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए स्लोप आ जाएगा माइनस के 2.303। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पर स्लोप था माइनस के और यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट था वो भी आपको लेना पड़ेगा 2.303। और इसका एक ग्राफ और आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसके बीच में और टी के बीच में, तो log R0 ऑन R, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टी। तो देखिए लगातार ये चेंज होगा इस तरह से। तो यहाँ पर स्लोप जो रहेगा आपका, स्लोप इज इक्वल टू के अपॉन 2.303। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ग्राफ याद रखना है। यहाँ पर आपका जो चेंजिंग हो रही थी log R0/R के बीच में और टी के बीच में, और यहाँ पर कंसंट्रेशन के बीच में और टी के बीच में अपने log R इनिशियल के बीच में हमने ग्राफ बना दिए। तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दोनों को याद रखेंगे। एग्जाम्स में कई बार ग्राफ से ही आपसे रेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाता है हाफ लाइफ टाइम। देखिए हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको देखिए क्वेश्चन याद है, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ R0 अपॉन R था। यहाँ पर अगर आप करते हैं देखिए इसका T इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पर T1/2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर हाफ कर दिया इसको मैंने यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो R0 होगा, अब R जो है R आपका आ जाएगा R0/2, हाफ कर दिया मैं इसको, 2 पर चला जाएगा, कट जाएगा आपके पास। तो आपका T1/2 याद रखना, ये आपका जाएगा 2.303 log 2, ये आपका log 2 आ जाएगा 3010, 2.303 3 इंटू 0. तो ये आपका T1/2 आ जाएगा, देखिए 0.693 अपॉन के। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ देखिए आपके सामने आ गया है, रिलेशन आपके सामने आ गया है। T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आप क्या देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड है, जो रेट है, जो T हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी की बेस पे आप इसके अंदर देखिए ग्राफ आप बना सकते हैं T हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा इसका, तो ग्राफ जो बना देंगे इसका, ये ऐसे बना देंगे आप इसका, T1/2 हाफ लाइफ है, इनिशियल कंसंट्रेशन R0। तो ये आपको ये ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप देखिए ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए जो आपके पास एग्जाम्स में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल समझेंगे आप यहाँ पर। देखिए द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.5 × 10⁻² मोल पर लीटर एट 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, आपसे हाफ लाइफ पूछी है और आपको क्या दे रखा रेट। देखिए आपको नीट 2014 में आपको सुने, तो आपको रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो रेट दे रखा, देखो रेट यहाँ पर दे रखा है इसका, कितना इसका 1.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। अब इसने दिया कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन कितनी दी इसने 0.5,
द हाफ लाइफ बताइए आपको। देखिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको याद है, T1/2 किया था हमने 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पर अपने पास के तो है नहीं, अपने के निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो आपको पता था रेट इज इक्वल टू के R0, ठीक है। तो आपका जो रेट दे रखा है कि आपका जाएगा, रेट की वैल्यू देखो 1.5 10⁻⁻² दे रखी है अपॉन R 0.5। सुन में बात आपको, रेट आपको देखो गिवन है, ये रेट है, और आपको कंसिडरेशन दे रखी थी ये, तो आपका निकल जाएगा 0. या फिर 3 10⁻², आपको हो जाएगा पर मिनट, कॉन्स्टेंट आपको जाएगा रेट कॉन्स्टेंट की पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है इसके अंदर टी ऑफ T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, जो आपको जो क्या आ गया देखो 3 × 10⁻²। अब सोल्व कर देंगे इसको हम, तो यहाँ पर आपका देखिए आ जाएगा देखो यहाँ पे, अब इसको सो करेंगे तो पावर जो आएगी आपके पास 20+2 आ जाएगा, तो 23.6 मिनट। तो आपने आंसर इसका निकाल दिया। T1/2 इसका कितना जाएगा, इसका 1/2 आपका जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो था आपके पास, आपने जो क्वेश्चन टॉपिक किया था उसी के ऊपर बेस्ड आपने एक न्यूमेरिकल भी कर दिया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आप इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स और करके देखेंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में आपको याद रखना ग्राफ और उसकी इक्वेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको और मिल सकते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।